दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, भारतीय राजनीति में आज के दिन में एक नेता है जिसकी चर्चा ऑलमोस्ट पिछले 4-5 दिन से पर डे हो रही है और वो नेता है भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा संसदीय क्षेत्र से सांसद श्रीमान निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने जो जुडिशरी पे बम फोड़ा था आज से 4 दिन पहले, उसकी चर्चा में कुछ कांग्रेस के समर्थक या फिर जो लेफ्ट के जो वकील हैं वो इतने आगे निकल गए हैं कि अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है निशिकांत दुबे के ऊपर अवमानना का केस दर्ज करे और वो सीधे सीजीआई के पास पहुंच गए कि सीजीआई महोदय, इन्होंने आपकी अवमानना की है और इसके ऊपर अब केस चलाया जाए। तो सीजीआई ने साफ कह दिया कि अवमानना का केस चलाने के लिए सॉलिसिटर जनरल की सहमति जरूरी होती है, तो आप पहले जाकर उनसे सहमति लेकर आ जाइए। तो ये तो मुद्दा अभी साइड में रख देते हैं कि उनके ऊपर अवमानना का केस चलेगा या नहीं चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जब से निशिकांत दुबे का जो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर रही है, कानून बनाने का काम संसद का है। हर एक कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने लग जाए और हर एक कानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करने लगेगा, अब कानून भी सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा, तो क्या संसद को बंद कर देना चाहिए, विधानसभा को बंद कर देना चाहिए? उनका बस एक लाइन का इतना ही क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है, अलग अलग एक ही केस पर अलग अलग लोगों के साथ किस तरह बर्ताव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी की, अपने विवेक के अनुसार टिप्पणी की कि जैसे वक्फ मामले में ही जब 1995 का वक्फ एक्ट को स्ट्राइक डाउन करने के लिए, खत्म करने के लिए अश्वनी उपाध्याय जी और विष्णु शंकर जैन जी सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने उनसे ये कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, ये हम सुन नहीं सकते हैं। लेकिन जब 2025 में वक्फ के ऊपर जब संशोधन हुआ, उस बिल को स्ट्राइक डाउन करने के लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो न्यायाधीश महोदय तुरंत इसके ऊपर सुनवाई करना शुरू कर दिए। न ही सुनवाई शुरू करना शुरू किए बल्कि वो प्रथम दिन ही अंतरिम आदेश देने जा रहे थे। तो इस पर उन्होंने अपनी एक टिप्पणी दी कि किस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट जाति धर्म देखकर अगर हियरिंग करेगा तो ये देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है, जो कि एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और सब लोगों के सामने, आंखों के सामने ये दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये बर्ताव है, इसके ऊपर एक सांसद का, एक जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनका अगर एक टिप्पणी आता है तो इसको अगर आप अवमानना मानते हैं तो आप मानते रहिए। तो लेकिन निशिकांत दुबे जी अब जो है ना, मैं पहले ही कांग्रेस वालों से या जितने भी लोग हैं उनसे एक चीज मैं कह दिया हूं कि निशिकांत दुबे जी जब कभी भी कुछ बोलते हैं तो नाप तोल कर बोलते हैं, न 1 इंच ज्यादा न 1 इंच कम। आप देखिए, पिछला 2024 में चुनाव होने से पहले उन्होंने लोकसभा में महुआ मित्रा के ऊपर एक खुलासा किया और महुआ मित्रा जी का मतलब कि खुलासा इतना गंभीर था कि उनको अपना सीट मतलब गंवानी पड़ी। तो इस तरह का रिसर्च होता है निशिकांत दुबे जी का, और काफी लर्नेड आदमी है, वो विद्वान आदमी हैं, पीएचडी होल्डर हैं, कोई मदरसा छाप नहीं है, वो कोई चरवाहा विद्यालय से पढ़े लिखे नहीं हैं, पीएचडी होल्डर हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि
निशिकांत दुबे के ऊपर जो अवमानना का केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये मतलब कि अपोजिशन पार्टी ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो गया, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। तो निशिकांत दुबे जी ने, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या क्या किया है, आज उन्होंने 2 खुलासे किए हैं और ये खुलासा मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जैसे कितने ऐसे भारतीय हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि ऐसा कांड पास्ट में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रखा है, और ये समस्त देशवासियों को जानना चाहिए। तो मैं पहला केस बताता हूं। हाँ दोस्तों, पहला केस है 1967 to 68। भारत के मुख्य न्यायाधीश थे कैलाश नाथ वांचू जी। वो कैलाश नाथ वांचू जी जो हैं, भारत के ऐसे पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, जिनके पास लॉ की कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी। वो सिर्फ पीसीएस के अधिकारी थे और उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो ये तो उनका ये पहला खुलासा था। दूसरा खुलासा जो उन्होंने किया, ये पहले वाले से भी ज्यादा गंभीर है। तो आइए देखते हैं क्या उन्होंने कहा है। तो निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि कांग्रेस के संविधान बचाओ की एक मजेदार कहानी। असम के बरहुल इस्लाम एक नाम के आदमी थे। तो ये बरहुल इस्लाम ने कांग्रेस की सदस्यता ली 1951 में। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने 1962 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। सोचिए, 6 साल बाद, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो 6 साल बाद उन्हें 1968 में राज्यसभा का सदस्य दोबारा बना गया सेवा भाव से। और उसके बाद इनसे बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर नहीं आया, और जब दूसरा टर्म हुआ था, दूसरा बार उन्होंने 1968 में बनाया, तो 6 साल में 72 तक इनका कार्यकाल होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस ने यहां क्या किया, राज्यसभा से इस्तीफा बिना दिलाए हाई कोर्ट का जज 1972 में बना दिया। अब सोचिए, ये जो बरहुल इस्लाम साहब थे वो राज्यसभा के सांसद भी थे और किसी हाई कोर्ट के जज भी थे। और उसके बाद फिर 1979 में असम हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। मतलब कि सोच रहे, मतलब कि मन मर्जी, अपनी मर्जी के आदमी को हम, जो पता नहीं इनके पास लॉ का डिग्री था या नहीं था, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि किसी हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। और उसके बाद बेचारे 1980 में रिटायर हो गए। बरहुल इस्लाम साहब जो थे 1980 में रिटायर हो गए। लेकिन कांग्रेस की महानता देखिए, 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। बताइए, ये इतनी, मतलब कि रिटायर आदमी को अगर वो सर्विस में रहते और उनको बनाया जाता तो कह भी सकते थे कि भाई इनकी सीनियरिटी के हिसाब से बनाया गया। रिटायर जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। और 1977 में इंदिरा गांधी ने जितने भी भ्रष्टाचार किए थे उनके ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार को केस को इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का जज, कांग्रेस का ही आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, और उसके बाद उन्होंने सारा इंदिरा गांधी पर लगे जितने भी भ्रष्टाचार के केस थे सब खत्म कर दिया। फिर कांग्रेस ने खुश होकर 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कराकर कांग्रेस से राज्यसभा तीसरी बार सांसद बना दिया। तो अब सोचिए दोस्तों, आज कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी संविधान का सम्मान नहीं करती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि कांग्रेस को इन सब सेंसिटिव इश्यूज में बोलने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। मतलब कांग्रेस का भी तो मैं सिर्फ 2-4 पन्ने पलटा हूं कि इतने गंभीर मामला दिख गया है कि अपने आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना ले और अपने ऊपर भ्रष्टाचार का केस खत्म करवा ले। मतलब कि इतना बड़ा साजिश तो देश के साथ कभी हुआ ही नहीं है।
और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो फॉलोइंग जजेस थे उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर उन सारे केसेस को ओपन कर सकें। खैर, तो मैं कांग्रेस वालों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने हिसाब से जो करना है सो कीजिए, लेकिन निशिकांत दुबे जैसे आदमी को ज्यादा उनके मतलब कि उनको छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि अगर वो इतिहास खोदने में निकल जाएंगे तो फिर आप ही को शर्मिंदा होना पड़ेगा, आप ही को फिर जवाब देना मुश्किल पड़ता रहेगा, और फिर देश में ऐसे ऐसे खुलासे होते रहेंगे कि आप फिर तो मतलब सत्ता से इतने साल के लिए बेदखल हो जाएंगे कि कोई फिर आपको पूछने वाला नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा तो इसके ऊपर कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।